हमारा धर्म, हमारी शान, यही है हमारी पहचान। सब्सक्राइब करें गुरुकुल जीवन। वतन वतन मेरे आबाद रहे तू, मैं जहाँ रहूं जहाँ में याद रहे तू। है वतन मेरे वतन। मेरा रंग दे मेरा पदिको हवामहे प्रियाणान्तवा प्रियपदिको हवामहे निधीनान्तवा निधिपदिको हवामहे वसो मम आहमजानि गर्भधमात्ममजासि गर्भधं महागणाधिपतये नमः। प्रार्थना पूर्वकं नमस्कारं करोमि राष्ट्रध्वजाय नमः। प्रार्थना पूर्वकं नमस्कारं करोमि। ओम भूर्भुवः राष्ट्रध्वजाय नमः। विलेपनार्थे चन्दनं समर्पयामि। त्वां गन्धर्वा अखणौ त्वामिन्द्रस्त्वां बृहस्पतिः त्वामोखधे सोमो राजा विद्वान्यक्ष्मादमुच्यत। ओम भूर्भुवः राष्ट्रध्वजाय नमः। विलेपनार्थे चन्दनं समर्पयामि। अलङ्करणार्थे अक्षतान् समर्पयामि। ऋतुकालोद्भवानि पुष्पाणि समर्पयामि। ओखधीः प्रतिमोक्षण जनधीति तब शुभ नामे जागे, तब शुभ आशीष मांगे, गाए तब जय गाता जन गण मंगलदायक। जय हे भारत भाग्य विधाता। जय हे जय हे जय हे जय 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 हे। भारत माता की जय। भारत माता की जय। भारत माता की जय। वंदे मातरम, वंदे मातरम। बीजापुर से पधारे श्री बल्लभ जी साहब, रूपनारायण जी अजमेर से पधारे विद्यासी, किशनगढ़ से दासी श्री बाबूराम जी पलोट, सभी अतिथिगण, हमारे हैदराबाद से पुरुषोत्तम जी तिवारी पधारे हैं, और सभी अध्यापकगण और बटों को मेरा नमन, मेरा नमस्कार। आज 77वां 77 स्वतंत्रता दिवस के उपलक्ष्य में मुझे यहाँ आने का मौका मिला। गुरुकुल में ये मेरा दूसरी बार स्वतंत्रता दिवस पर आने का मौका मिला है। उसके लिए मैं अपने आप को सौभाग्यवान मानता हूँ, और सभी का मुझे आशीर्वाद मिल रहा है। यहाँ पर अपना गुरुकुल, गुरुजी के 37वां गुरुकुल, 37 गुरुकुल है, उसमें 35वां गुरुकुल है। गुरुजी की इच्छा थी कि यहाँ पर एक गुरुकुल माताजी के क्षेत्र में बने, और इस गुरुकुल का सौभाग्य है जिसमें हमें अच्छे प्रधानाचार्य जी मिले, पूरा स्टाफ मिला अच्छा, और अच्छे बटुकगण हैं जिनके परिश्रम से आज गुरुजी इतने प्रसन्न हैं कि हमारा गुरुकुल 2 साल 3 साल पहले चालू होने के बाद में भी आज प्रथम स्थान पे रहा है। ये गुरुजी का उनका दर्शन करना। मैं आज आज़ादी का पर्व मना रहे पूरा हिंदुस्तान, पूरा भारत देश में सभी जो आज़ादी में बलिदान दिए उनको मैं सबको नमन करता हूँ। God's love is so wonderful. God's love is so wonderful. God's love is so wonderful. Oh, wonderful love. So high, you can't get over it. So deep, you can't get under it. So wide,
You can't get around it. Oh, wonderful love. Oh, wonderful love. Thank you, nice day. आचार्य, आप सबको आज़ादी का पर्व बहुत बहुत शुभकामनाएं हैं। वैसे तो सारी बातें हमारे अध्यक्ष महोदय ने और आचार्य जी ने, नटवरलाल जी साहब ने बता दी है, इसलिए मेरे पास बताने को कोई ज़्यादा बात नहीं, मगर फिर भी चूँकि मेरे को आदेश हुआ है तो इसलिए मैं एक दो बिंदु पर, एक तो ये कि 15 अगस्त 1947 में जब हमें आज़ादी मिली तो वो भौतिक आज़ादी थी, देश की भौगोलिक आज़ादी थी। जो भौगोलिक सीमाएं हैं भारत की, उनकी आज़ादी थी। देश की जो हमारी संस्कृति है, हमारी जो सभ्यता है, उसकी आज़ादी अभी बाकी है। लॉर्ड मैकाले, आप लोगों को सबको मालूम होगा, लॉर्ड मैकाले यहाँ आए थे यहाँ की शिक्षा की उन्नति करने के लिए। यहाँ क्या करना था उनको? यहाँ आके जब उन्होंने देखा कि हमारे तो भारतीय शिक्षा उनके यहाँ की शिक्षा से बहुत आगे, तो अंग्रेज घबरा गए। उन्होंने कहा कि ऐसे भारतीयों पर राज्य करना संभव नहीं है। तो उन्होंने सबसे पहला प्रहार हमारी भारतीय संस्कृति पर किया, और भारतीय संस्कृति आधारित किस पर है? वेदों पर। वेदों को उन्होंने गोविंद देवगिरी जी के प्रयासों से आज उस विरासत को पुनः खड़ा किया जा रहा है। उस महान विराट मानव के लिए हम एक बार जोरदार ताली बजाएंगे। तत्पश्चात जो शहीद हो गया, सीमा पे एक जवान जो शहीद हो गया, संवेदनाओं के कितने बीज बो गया, संवेदनाओं के कितने बीज बो गया। तिरंगे में लिपटी लाश घर पे आ गई, सिंहरे उठी हवाएं उदास छा गई। तिरंगे में रखा खत माँ को दिख गया, मरता हुआ जवान उसे खत में लिख गया। बलिदान को अब आंसुओं से धोना नहीं है, तुझको कसम है माँ मेरी कि रोना नहीं है, तुझको कसम रोना नहीं है। मुझको याद आ रहा है तेरा उंगली पकड़ना, कंधे पे बिठाना, तेरी बाहों में झकड़ना, पगडंडियों पे खेतों में तेज भागता, सुनने को कहानी तेरी रातों को जागता। पर बिन सुने कहानी तेरा लाल सो गया, सोचा था तूने और कुछ और हो गया। मुझ सा तेरे घर में कोई खिलौना नहीं है, तुझको कसम है माँ मेरी कि रोना नहीं है। घर से सीमा पर लौट रहा था तो माँ बोली, बेटा तेरे लिए मैंने सहरा बना दिया है, अब की बार आएगा तो तेरी शादी करूंगी। जवान क्या लिखता है तुम्हें? सोचा था तूने अपने लिए बहू लाएगी, पोते को अपने हाथ से झूला झुलाएगी। तुतलाती बोली पोते की सुन न सकी माँ, आंचल में अपनी कलिया तू चुन न सकी माँ। न रंगोली बनी घर पे, न घोड़े पे मैं चढ़ा, पतंग पे हो सवारी मैं लोग चल पड़ा। वहाँ माँ तेरे आंचल का कोई बिछोना नहीं है, रोना नहीं है। जब जवान सीमा से घर लौटा तो अपने पिता को देश की खबरें सुनाने के लिए एक अखबार लेके आता। अपने पिता के बारे में क्या लिखता है? बाबा को कहना उनका दुलारा चला गया,
की लाठी घर का सहारा चला गया। अब कौन उन्हें देश की खबरें सुनाएगा, कौन धोती कुर्ता पगड़ी दिलाएगा। उम्मीदों का महल उनके बल में ढह गया, बेटे का सारा फर्ज अधूरा ही रह गया। बेदर्द निकला बेटा अब सलोना नहीं है, तुझको कसम है माँ मेरी की रोना नहीं है। ये पंक्ति गौर से सुनना। बहना को कहना राखी पे याद ना करे, किस्मत को नाकों से कोई फरियाद ना करे। अब कौन उससे चोट पकड़ के चिढ़ाएगा, कौन भाई दूजा का वाला खाएगा। कहना कि भाई माँ, कहना कि भाई बन के अब की बाहर आऊंगा, सुहाग वाली चुनरी अपने साथ लाऊंगा। अब भाई और बहन में मेल होना नहीं है, तुझको कसम है माँ मेरी की बंद लाएगी। चौराहों पे तुझको तमाशा बनाएगी, अस्पताल स्कूलों के मेरे नाम रखेगी। नाम सुनना सामर जवान का, अनमोल शहादत के कई दाम रखेगी। पर दलालों की माँ, पर दलालों की दलाली पर फूक देना माँ, बेटे की मौत की कोई कीमत न लेना माँ। भूखे बले मखमल में हमको सोना नहीं है, तुझको कसम है माँ मेरी रोना नहीं है, तुझको कसम है माँ मेरी। प्रतिबद्ध करते हैं। अंतिम की पंक्तियां मैं भारत माता को समर्पित करना चाहूंगा। ये वंदन की धरती है, ये अभिनंदन की धरती है, ये अर्पण की भूमि है, ये तर्पण की भूमि है। यहाँ की नदी नदी हमारे लिए गंगा है, यहाँ का कंकड़ कंकड़ हमारे लिए शंकर है। जिएंगे तो इस भारत के लिए और मरेंगे तो इस भारत के लिए। और मरने के बाद गंगा जल में तैरती हुई कश्तियों को अगर कोई कान लगा के चलेगा तो उसमें से एक ही आवाज आएगी, भारत माता की। जब तक भी सांस लड़े वो, फिर अपनी लाश बिछा दी संगीन पे धर के माथा, सो गए हमारे बलिदानी जो शहीद हुए हैं उनकी, जरा याद करो कुर्बानी। जय हिंद की सेना, जय हिंद की सेना, जय हिंद, जय हिंद। श्रीमान सोहनलाल जी दायमा व अन्य न्यासीगण, मेरे साथ काम करने वाले अध्यापक गण, कर्मचारी गण और सभी मेरे प्रिय छात्रों, आप सभी को 15 अगस्त स्वतंत्रता दिवस की बहुत बहुत शुभकामनाएं। कल रात्रि में जब माननीय न्यासीगण पधारे हुए थे तो हम लोग यहाँ बैठे हुए चर्चा कर रहे थे। उसी समय भाभी जी ने बताया कि
श्रीमान सोहनलाल जी दायमा जितनी बार यहाँ विद्यालय आते हैं तो उनका आग्रह रहता है कि आप मंदिर चलिए, और अध्यक्ष साहब कहते हैं कि नहीं, हम विद्यालय चलेंगे, पहले वहां का जो कार्य है वो करेंगे, उसके बाद हम लोग दर्शन करने जाएंगे। तो 15 अगस्त जो दिन है वो जरूर जिन हमारे वीरों ने बलिदान दिया है, जिन वीरों की वजह से हम लोगों को स्वतंत्रता दिवस मनाने का मौका मिल रहा है, हम आज स्वतंत्र हैं, उन लोगों को याद करने का, उन लोगों को नमन करने का दिन तो है ही, लेकिन अब हमें बलिदान होने की आवश्यकता नहीं है, अब हमें अपने प्राण त्यागने की आवश्यकता नहीं है, अब हमें इस देश के लिए मरने की नहीं, कुछ करने की आवश्यकता है। तो हमें यहां से ये लेना है कि स्वतंत्रता दिवस पर हमें उन शहीदों को जरूर याद करना है, उन्हें नमन करना है कि आप ही की वजह से आज हम लोग स्वतंत्र हैं। लेकिन हमारा दायित्व है कि वो जैसे देश के लिए मर गए वैसे हम देश के लिए कुछ कर जावें। मन में स्वाभाविक, मैं भी जब इस छोटी अवस्था में था तो मेरे भी मन में विचार आता था कि यार सभी जगहों से हमें ये सुनने को मिलता है कि देश के लिए कुछ करना है, कुछ करना है, आखिर करें क्या? मतलब हम फौजी तो नहीं है जाकर के शहीद हो जाएं, तो क्या करें? तब कुछ चिंतन के बाद मेरे दिमाग में ये आया कि आप अगर वेद विद्यालय में पढ़ रहे हैं, क्लास पूरी हो गई, क्लास पूरी होने के बाद आप जैसे ही अपना कक्ष छोड़कर जाते हैं, यदि पंखा चालू है आप उसको बंद करके अगर बाहर जाते हैं तो आप राष्ट्र सेवा का कार्य